नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, पॉलिसीज के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर में रजिस्ट्रार ऑफिस में, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, डीडीआर हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। ऑलमोस्ट लाइक 2.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है महाराष्ट्र में। ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाए, घर से बैठ के बहुत सारी चीजें हो पाए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की सोसाइटी हो, डीम्ड कन्वेंस हो, या कोई भी कोऑपरेटिव मैटर हो जो आप पिटिशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, आप उसमें रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, अपील करते हैं, तो वो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया गया है। इसको हेडिंग को हम ऐसे देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द क्वासी जुडिशियल सिस्टम। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे 2.5 लाख हमने डिस्कस किया, अलग अलग टाइप की सोसाइटीज हो सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकता है, कोई फार्मिंग सोसाइटी हो सकता है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, या और कोई भी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकता है, जैसे कि बैंक्स भी हो सकते हैं। तो ये सर्कुलर किसके द्वारा लाया गया है? ये कोऑपरेटिव कमिश्नर के द्वारा लाया गया है। ये 22/5/2025 से इसका डेट डाला गया है और इसका लोकार्पण हो गया हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा 20 तारीख को हो गया। 21 से इफेक्टिव फ्रॉम दिस इज 21 मई ऑफ 2025। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आने के उम्मीद की जा रही है। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड। क्या है इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पेपरलेस रिवीजन एंड अपील इन ट्रांसपेरेंट वे, जिसको हम प्रत्यय करके इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रत्यय के नाम पे आप जान सकते हैं। और सो इट इज basically, so this is digitization of the quasi judicial procedure of the cooperative department। तो वहां पे जहां पे जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिसर्स हैं, जहां पे जितने भी अपील्स हैं, जितने भी रिवीजन हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी बिठाने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया, ट्रांसपेरेंसी इन दी प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसेस हो रहा है, एक बार हियरिंग हो रहा है, 2 बार हियरिंग हो रहा है, कब आपके ऑर्डर्स निकल रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, कब आपके डेट्स हैं, बोर्ड में किस किस का हियरिंग के डेट्स आ रहे हैं, और स्पीडी एडजुडिकेशन, जल्दी से जल्दी आपका निपटारा किया जाए, आपका जो मैटर है उसकी जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। रिड्यूस द प्रोसीजर डिले। आपने इन्वर्ट कराया, कहीं और टेबल पे जा रहा है, फिर और टेबल में जा रहा है, आपका डेट आने में टाइम लग रहा है, ऑर्डर निकलने में टाइम हो रहा है, जो प्रोसीजरल डिले हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। आपको बार बार फिजिकली जाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कभी आप जा रहे हो, कभी कभी रेस्पोंडेंट जा रहा है, कभी प्लेंटिव जा रहा है, तो इसमें काफी सारे टाइम जा रहे हैं। तो ये नहीं हो पाए, इसमें रिड्यूस किया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। मिनिमाइज द फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, कम से कम आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटने पड़े। एंड जस्टिस फ्रॉम होम, घर से बैठ के भी आप हियरिंग्स को अटेंड कर पाओ। तो ऐसा नहीं कि घर से बैठ के अटेंड कर रहे हो तो आपने शॉर्ट्स पहन लिया और ऊपर गंजी पहन के, वैसे नहीं, जैसे प्रॉपर, जैसे अब रजिस्ट्रार ऑफिस में अब इतनी सहूलियत आपको करके दी जा रही है, तो आपको भी थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फीचर्स इसके क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ, क्या क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर रहे हैं? एडवोकेट जनरली जो किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लिटिगेंट जिसको तकलीफ है, ठीक है, वादी प्रतिवादी, और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई बैंक हो, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या कोई किसी एक समूह के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वहां पे भी किसी संस्था भी इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ई फाइलिंग ऑफ द केसेस, ठीक है, आपको फिजिकली जाके वहां पे फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। जब पोर्टल डेवलप, ये पोर्टल के अंदर ही जाके आप उसमें, अगर आपने पहले भी कभी आपने अगर किया होगा, जैसे आरटीआई का एप्लीकेशन किया जाता है, ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऑनलाइन आपका सबमिशन ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ द केस नंबर, आपको ऑटोमेटिक जनरेट होके मिल जाएगा कि ये आपका केस नंबर है, उसके हिसाब से आपका ये डेट है, इस डेट को आपका हियरिंग है, टाइम वगैरह आपको मिल जाएगा, प्लेस वगैरह मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन स्क्रूटिनी बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वहां पे रजिस्टर ऑफिस के अंदर, चाहे असिस्टेंट, डिप्टी या जॉइंट रजिस्ट्रार हो, वहां पे क्या होगा, जो आपने एप्लीकेशन डाल दिया, जो आपने अर्जी डाल दी, उसको स्क्रूटिनी किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, उसके अंदर जितने भी एनक्लोजर्स है वो सही है कि नहीं, वो वैध है कि नहीं, उसके हिसाब से आपका फर्दर प्रोसेस आगे जाएगा, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा।
प्रोविजन फॉर ऑनलाइन करेक्शन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कभी सिडको का सबमिट किया होगा, जैसे सिडको एनओसी वगैरह होता है, कहीं गिफ्ट डीड का करते हो, कहीं पे आप ट्रांसफर के लिए करते हो, कहीं पे आप किसी और चीज के लिए करते हो, ठीक है, उस केस में जैसे सारी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर पाओगे। और जहाँ पे आपको करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसके अंदर आपको करेक्शन करने का प्रोसीजर भी मिलेगा, आप उसको चेंज करने का प्रोसीजर भी आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस रिगार्डिंग द हियरिंग एनी चेंजेस अपडेट बाय मेल, ठीक है, कौन से डेट को आपका हियरिंग है, अगर उस डेट में भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ईमेल के थ्रू में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी इंटीमेशन मिल जाएगा। तो आपको भाग के जाने की, कई बार ऐसा होता है भाग के जाते हो और उस दिन रजिस्ट्रार किसी और मीटिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि वो सर्विस एक्सीजेंसीज होता है, तो उस केस में आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका पूरा मेहनत खराब हो जाता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपको इंटीमेट हो जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम से वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन शेड्यूल एक्सेस टू द हियरिंग बोर्ड्स एंड किस दिन में, कौन से दिन में किन किन लोगों का हियरिंग है उस बोर्ड में, सुबह के टाइम में है या शाम के टाइम में, आफ्टरनून में है कि सुबह के टाइम 10 से 2 के बीच में है या 2 के बाद में है, आपको वो पता चल जाएगा उस बोर्ड के अंदर में आपका नाम है कि नहीं, आपका जो हियरिंग है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में या डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में या ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास में, आपको ये पता चल जाएगा, ऑनलाइन आप देख के पता कर लोगे। वर्चुअल हियरिंग एंड प्रोविजन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो जो चीजें हो रही है उसकी भी डिजिटल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बाहर अगर बाद में अगर कभी आपको रिट्रीवल करने की जरूरत पड़ेगी तो वो आप वहां से देख सकते हो। दिस इज फॉर दी, जो वहां पे जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी हो सकता है आरटीआई के अंदर भी वो आ जाए, ठीक है, ये अच्छी बात है। डिलीवरी ऑफ द फाइनल ऑर्डर्स, कई बार कैसे होता है कि एक बार हियरिंग हो जाता है तो फिर आप चेज करते रहते हो, फाइनल ऑर्डर कब निकलेगा, आप भागते रहते हो रजिस्ट्रार ऑफिस, या 10 बार आप कॉल करते रहते हो, या किसी अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी जान पहचान है तो वहाँ के स्टाफ से पता करने की बार बार कोशिश करते रहते हो। तो ये चीज़ों को भी आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो और आपके फाइनल ऑर्डर ऑनलाइन ही आपको मिल जाएंगे, आपको भागने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं, या फिर ईमेल करके पार्टीज जो रेस्पोंडेंट है, जो प्लेंटिफ है, उनको मिल जाएगा। अब फेज 1 के अंदर स्कोप ऑफ एप्लीकेशन के अंदर जो अभी है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, डीम्ड कन्वेंस आ जाएगा, प्रोसीडिंग अंडर द मोफा महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट्स के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आपके 2 है, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ दी सोसाइटी के बारे में डिस्कस हो रहा है, जो ये डेवलपर के लिए है, और सेक्शन 11 में कन्वेंस प्रोसीजर एंड दी कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, तो ये प्रमोटर के लिए ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो ये आपका स्कोप 1 के अंदर अब ये रिसेंट फेज में ये आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन एप्लीकेशन, अगर आपका कोई जजमेंट निकल जाता है उसी में अगर आपको अपील करना है तो ऊपर जाओगे, रिवीजन करना है तो आप सेम प्लेटफॉर्म में रिवीजन कर सकते हो, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन दी गई है। तो ये आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर कहीं पे मेंबरशिप है, कहीं पे कोई और चीज है, कहीं पे 78 है, कहीं पे, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स है, या कहीं पे कोई, ठीक है, कहीं पे रिकवरी वगैरह प्रोसीडिंग्स है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। फिर कंप्लेंट्स अंडर द महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन एक्ट 2014 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये जो चीजें हैं अभी करंट फेज के अंदर, ये चीजों को ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और फेज 2 के अंदर क्या आ जाएगा, प्लान ऑफ एक्सपेंशन के अंदर फर्दर क्या ऐसे प्लान है कि इन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। वीसी फॉर हियरिंग, ठीक है, तो आप वर्चुअली भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू में भी, ठीक है, आप चीजों को अटेंड कर पाओगे। इसकी भी प्रोविजन का सोचा गया है। और फुल ट्रांजिशन टू ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन, तो आपको ये फोन वगैरह और फिजिकली जाके वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ईमेल पे सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आप भेज रहे हो, वहां से भेजा जा रहा है और कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा हो रहा है और चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका बंदोबस्त किया जाएगा। ये फर्दर, ठीक है, ये फर्दर प्लान है। और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द फिजिकल नोटिस, ठीक है, तो बार बार अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 को नोटिस भेजने की जरूरत है, वादी प्रतिवादी दोनों को भेजने की जरूरत है, उनको फिजिकली जाके कलेक्ट करने की जरूरत है, या आपको स्पीड पोस्ट वगैरह रजिस्टर्ड पोस्ट करके भेजने की जरूरत है रजिस्टर ऑफिस को, तो ये सब चीजों को कर्टेल कर दिया जाएगा, ये सब चीजों को हटाने का प्लान है। तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो ये सब चीजें
इजी हो जाएंगी पब्लिक की सहूलियत के लिए। गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट मतलब लोग, ठीक है, एंड पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट का सर्वेंट। पब्लिक के टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है, तो पब्लिक का ही सहूलियत के लिए, पब्लिक के ही इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के ही सुविधा के लिए ये सब चीजें बनाई गई है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स कौन है, डायरेक्टिव्स किस किस को दिए जा रहे हैं। तो इसके थ्रू में, इस सर्कुलर के थ्रू में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव या प्रशासनिक आदेश किन किन के लिए, जितने भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी आते हैं वो सबके लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, सबके लिए एप्लीकेबल है। उन लोगों के लिए निर्देश है कि उनको अभी से ये सारी चीजों को, कोई भी ऑफलाइन अपील को, एप्लीकेशन को नहीं लेना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन लोगों को नोडल ऑफिसर्स बना दिया गया है। और ये मास्टर ट्रेनर्स भी होंगे जो अपने ही डिपार्टमेंट में फील्ड स्टाफ के लिए, मतलब जो कंसर्न है ये प्रोसीजर्स को लेके, जो कंसर्न है ये सब प्रोसेस को लेके, उनको भी वो ट्रेन करेंगे। लॉगिन एंड सिस्टम एक्सेस फील्ड ऑफिसर्स को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इजी कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद डिविजनल जॉइंट रजिस्टर DJR विल ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी उनके अंडर में जो जूनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं या कंसर्न ऑफिसर्स आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप किया जाएगा फॉर दी फील्ड ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो या उससे ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार या जो भी उसके अंदर में आ जाएंगे, उनके लिए वो ये सब करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जहाँ पे एक दिन का हो सकता है, कुछ घंटे के लिए हो सकता है, ये सब चीजों को भी प्रोग्राम भी उनके लिए सेट किया जाएगा। लीगल प्रैक्टिस कौन उसमें अटेंड कर पाएगा, लीगल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, मान लेते हैं जैसे एडवोकेट्स हैं या अदर यूजर्स इन्वॉल्व, जो कंसर्न उस ऑफिस में जो इन्वॉल्व है, या बाहर के भी अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं, या जो जैसे कोई एप्लीकेंट्स है, वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। और फाइनली DDR डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार मस्ट गो मैंडेटरी ट्रेनिंग, इनके लिए कंपलसरी है ही, इनको ट्रेनिंग अटेंड करना ही है। एंड ट्रेन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड स्टाफ, जो भी कंसर्न है उनके डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि उन्हीं को सारे ड्राफ्टिंग करना है, उन्हीं को नोटिंग करना है, उन्हीं को प्रोसेस करना है, उन्हीं को फाइल पुटअप करना है, तो वो उनको ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो उस हिसाब से फील्ड स्टाफ को, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इनके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी है और इनको ट्रेनिंग अपने ही फील्ड स्टाफ को देना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो ये एक बहुत मोटा मोटी एकदम शॉर्ट में हमने इसको फास्ट डिस्कस करने की कोशिश की। क्या है ये, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द क्वासी जुडिशियल सिस्टम। क्वासी जुडिशियल जो कि पूरा जुडिशियल नहीं है, आधा जुडिशियल है, या एक पार्ट तक जो जुडिशियल है, जिसके अंदर आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं आते हैं, या ऐसी कोई, जैसे जजेस को जो पावर होते हैं, जस्टिस के जो पावर होते हैं इन्फोर्समेंट के, वो पावर्स नहीं आते हैं, ठीक है, जो फर्दर हायर कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये जहाँ पे नहीं होते हैं वो है आपके क्वासी जुडिशियल सिस्टम और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और क्वासी जुडिशियल बेस पे आपके ऑर्डर्स को बनाना। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सिस्टम बहुत ईजी होने वाला है, सहूलियत होने वाला है, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा होने वाला है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली हाउ दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड और लोग उससे कैसे बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।